दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अरविंद केजरीवाल को झटके पे झटका लगा हुआ है। सबसे ज्यादा इस समय की पोजीशन उनके लिए टफ है। कोर्ट से केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है। इंसुलिन पर फूटा केजरीवाल गैंग का भांडा। कोर्ट के फैसले से उदास हो गई, रोने लगी सुनीता केजरीवाल। स्थिति ये हो गई है कि शीश महल के बाहर बस्ती में लाउड स्पीकर बज रहा, जिसमें है कि हमसे क्या भूल हुई जो ये खता हमड़ी भई। अब तो चारों तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे क्या भूल हुई जो ये खता हमड़ी हुई। ये है सुनीता केजरीवाल जी की इस समय पोजीशन। केजरीवाल के कोर्ट से झटका लगने से प्राइवेट डॉक्टर से नियमित मुलाकात की मांग खारिज हो गई है जो इन्होंने की थी। और इंसुलिन को लेकर कहा था कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लाहौर एवेन्यू कोर्ट में याचिका भी लगाई थी कि उन्हें शुगर की बीमारी है, वो अपने प्राइवेट डॉक्टर से इसका इलाज करवा रहे हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को राजधानी के लाहौर एवेन्यू कोर्ट में बहुत तगड़ा झटका लगा हुआ है। सीएम के अपने प्राइवेट डॉक्टर से शुगर की बीमारी को लेकर नियमित तौर पर कंसल्ट करने की याचिका को कोर्ट ने खारिज ही कर दिया है और बल्कि फटकारा भी है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से नियमित इंसुलिन दिए जाने का अनुरोध किया गया था। इस पर जज ने कहा एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर की देखरेख में इसके लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा जो इस प्रकार का फैसला लेगा। अरविंद केजरीवाल ने बीते दिनों लाहौर एवेन्यू कोर्ट का रुख किया था। याचिका लगा के दिल्ली के सीएम ने कहा था कि उन्हें शुगर की बीमारी है। गिरफ्तारी से पहले वो अपने प्राइवेट डॉक्टर से इसका इलाज करवा रहे हैं। सीएम का कहना था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हें अपने डॉक्टर से नियमित तौर पर कंसल्ट करने की इजाज़त दी जाए। आपको बता दें, इसके पहले यही अरविंद केजरीवाल जी ने जेल पे और डॉक्टरों पे और लोगों को बताया था कि मैं के कविता तेलंगाना वाली, वहीं तेलंगाना के एक निजी डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं। इधर पता नहीं क्या हुआ है। इधर की इनकी जब से गवर्नमेंट ये वाली आई है तब से केजरीवाल जी की इनका तेलंगाना से बहुत अच्छे संबंध हो गए। 100 करोड़ का वहीं का मामला है। दूसरा, दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल इन्वॉल्व हैं। तमाम सबूत मिले, तमाम लोगों ने बताया और इनके साथी इसी बात में जेल में, ये भी जेल में हैं। अब अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने बीते महीने 21 मार्च को अरेस्ट किया था। वह इस वक्त न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसी मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी तिहाड़ जेल में बंद हैं। अब आपको बता दें कि जो पोजीशन हुई, जिस तरह से आज कोर्ट में झाड़ लगी है, उससे आपको बता रहे हैं कि इनको पहली बार रिजाइन के लिए सोचना पड़ रहा है। इनके साथियों ने आज इनसे स्पष्ट रूप से कह दिया कि ऐसे वक्त आप रिजाइन कर दीजिए, रिजाइन कर। परंतु ये रिजाइन नहीं करना चाहते, ये चाहते हम जेल से छूट जाए, मतलब इनके गुनाह माफ हो जाएं और सब जेल में रहें। मनीष सिसोदिया जेल में रहें, संजय सिंह फिर चले जाएं, इनकी ये मंशा है। और लोग चले जाएं कि इन्होंने नाम भी लिया है। जब कोर्ट में नाम लिया जा रहा था मार्लेना जी का और सौरभ भारद्वाज का, तो ये खामोश थे। इन्होंने उनकी भी सहमत दे दी कि उनके नायर से संबंध थे। तो कुल मिला के ये सिर्फ अपने जेल से इनको सलाह दी गई है रिजाइन करने की। मैं आपको बता रहा हूँ इस समय का जो माहौल है, केजरीवाल को रिजाइन करने के लिए उनके पार्टी के लोगों ने स्पष्ट रूप से आज कह दिया है। और अब वो जेल में क्या सोचते हैं इस पर विचार भी कर रहे हैं। हो सकता है रिजाइन कर सकते हैं, मगर केजरीवाल जी के बारे में उनके पक्के लोग ये भी बता रहे हैं कि इन मामलों में केजरीवाल जी को की शर्म एक अलग तरह की है और वो इस मामले में शर्माते भी नहीं हैं और वो इस्तीफा देने के लिए हालांकि खुद तैयार नहीं होंगे, मगर कहा जा रहा है। वहीं पे सुनीता केजरीवाल का कहना है कि पहले इनको शपथ दिला दी जाए, बाद में वो
रिजाइन करें, पहले इनको शपथ दिला दी जाए, जबकि नियम यह है कि पहले रिजाइन करें। उधर राघव चड्ढा भी आने को तैयार है, अगर केजरीवाल जी रिजाइन करें तो राघव चड्ढा जी भी आने को तैयार है। उनका भी ये कहना अप्रोच रूप से उनको जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो सहज स्वीकार करेंगे, ये राघव चड्ढा जी का कहना। दूसरा, संजय सिंह भी तैयार है कि मैं खड़ाऊ पूजन कर लूँगा, सबके पैर छू चुका हूँ, सुनीता केजरीवाल जी के, सिसोदिया जी की वाइफ के, खड़गे जी के, तो मैं बिल्कुल भारत के तरीके शासन चलाऊंगा। तो तमाम लोग इस समय ये हैं, कुल मिला के ये सोच रहे हैं ऐसा। आपको बताना है आज कोर्ट में क्या कहा गया। ईडी ने कहा जानबूझ के मीठा खा रहे हैं केजरीवाल, आम 3-3, लड्डू, मिठाई, नाश्ता, ये सब केजरीवाल खा रहे हैं। ईडी ने 18 अप्रैल की राउज एवेन्यू कोर्ट से कहा था कि जेल में केजरीवाल को जानबूझकर आम और मिठाई खा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़े, उन्हें मेडिकल ग्राउंड पे जमानत मिल जाए। कोर्ट ने ईडी से इस पर जवाब मांगा था। हाई कोर्ट में 2 अन्य मामलों में भी सुनवाई हुई। इससे पहले सुबह हाईकोर्ट ने केजरीवाल से जुड़ी 2 अन्य याचिकाओं पर सुनवाई की। पहली, हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत की दायर की गई जनहित याचिका खारिज कर दी और वी द पीपुल ऑफ इंडिया के उसमें 75,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। वो भी केजरीवाल के खास थे, वहीं से केजरीवाल के यहाँ टूटन शुरू हो गई, क्योंकि केजरीवाल के ग्रुप ने ही किया था। परंतु केजरीवाल के जो इस समय नए खास लोग बने, उन्होंने इनको समझाया, इन्होंने कह दिया मैं इनको जानता ही नहीं, जबकि केजरीवाल के लिए ही ये याचिका दायर की गई। अब आपको वहीं बतला दें कि जो केजरीवाल जी की जो स्थिति रही है आज बेहद टफ रही। आज केजरीवाल जी ने पहली बार पैर पीछे किए, जनहित याचिका वाले के लिए बोलवा दिया कि मैं इसको जानता नहीं हूँ, ये कौन है, ये कह के केजरीवाल ने। दूसरा जो ये डिसीजन हुआ शुगर वाला, इस पे भी इनके ऊपर आप समझ लीजिए कि काफ़ी मायूस हैं। वहीं दूसरे मामले में ईडी ने सम्मन के खिलाफ सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनोज जैन की बेंच में हुई। बेंच में इसे 15 मई के लिए लिस्ट कर लिया गया है, 15 मई के लिए लिस्ट कर लिया गया है। केजरीवाल को अपने डॉक्टर से परामर्श की इजाज़त नहीं मिली है। कोर्ट के निर्देश से मेडिकल बोर्ड बनाए जाने के इंसुलिन अन्य ज़रूरतों के बारे में बताने के लिए एक पूरा गठित कर दी गई है समिति टाइप की। को बता दें कि यहाँ पर 21 मार्च को ये अरेस्ट हुए थे। ये 2 घंटे की पूछताछ के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया था। 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल में बंद है। अब वहीं पे आपको बताना है शराब नीति केस में बंद अब केजरीवाल जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाएंगे। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी याचिका में स्पष्ट खारिज कर दिया, स्पष्ट रूप से कह दिया है। साथ में स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने केजरीवाल की मांग को खारिज करते हुए एम्स में निर्देश दिया है कि केजरीवाल की जांच एक मेडिकल बोर्ड से कराएं तथा शुगर लेवल कंट्रोल करने के इंसुलिन की ज़रूरत है। इसके अलावा इनके अन्य मेडिकल ज़रूरतों का पता लगाएं। ये पता लगाया जाएगा, ऐसा नहीं कि इनको सब कुछ जो मिल गया है। दूसरा, केजरीवाल ने कोर्ट से डिमांड की थी कि उन्हें शुगर है और 15 मिनट की परामर्श के लिए उनको समय दिया जाए और डायबिटीज़ उनकी रेगुलर चेंज कराई जाए, इंसुलिन की मांग की थी। वहीं आपको बतला रहे हैं कि सबसे बड़ी जो आज बात हुई, जिसकी सबसे ज़्यादा कोर्ट में भी हंसी हुई, कि ये सब ये खा रहे थे आम और ये सब, ऊपर से कह रहे थे कि मुझे इंसुलिन की जांच, इंसुलिन डेली लगाया जाए, जबकि जेल के अंदर तमाम लोगों को इंसुलिन लगती, तमाम डायबिटिक की नियमित दवाई दी जाती। इन्होंने कहा था मैं तेलंगाना के एक डॉक्टर से सलाह लेता हूं, मुझे इंसुलिन नहीं लगता। उसके अलावा जब ये बंद हुए उसके काफ़ी महीने पहले से, काफ़ी वक्त पहले से ये इंसुलिन का यूज़ नहीं कर रहे थे। ये सिर्फ प्रोपोगंडा करके अपने को एक बेचारा साबित करने की कोशिश करा रहे थे। उसके पीछे रियलिटी ये है। और आज एक बात और रही कि जो अभी तक ये कार्य करते थे, अब केजरीवाल जी इतना अलर्ट हो गए हैं कि इन्होंने खुद आज कहला दिया कि जो याचिका, जनहित याचिका थी, वो पब्लिसिटी के लिए, चूँकि ये काम खुद करते थे, अब पब्लिसिटी इनके दूसरे ग्रुप को मिल रही थी आपके लिए, इसलिए इन्होंने ऐसा कहा। आज इसकी आप पार्टी में पूरी चर्चा होती रही, बहुत देर तक ये बात हुई। वहीं पे केजरीवाल जी ने
तिहाड़ जेल सुप्रिंटेंडेंट को चिट्ठी लिखी है और कहा कि आपके दोनों बयान झूठे हैं। अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल सुप्रिंटेंडेंट के नाम से ये भी कहा कि मैंने अखबार तिहाड़ जेल प्रशासन का बयान पढ़ा, जिसे पढ़कर बहुत दुख हुआ। तिहाड़ के दोनों बयान जो हैं वो झूठे हैं। मैं रोज़ इंसुलिन मांग रहा हूँ। मैंने ग्लूकोमीटर की रीडिंग दिखाई, उन्हें बताया भी कि दिन में 3 बार शुगर बहुत हाई हो रही है। एम्स के डॉक्टर ने मुझसे कभी भी नहीं कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, बल्कि उन्होंने डेटा और हिस्ट्री देखकर बताने को कहा। तिहाड़ जेल प्रशासन राजनीतिक दबाव में झूठ बोल रहा। जब केजरीवाल जी ने आज कहा तो वहाँ बहुत हंसी हुई। मैं आपको क्लियर कर दूं, इसके पहले खुद इनको जब वहाँ से दवा मेडिसिन वगैरह दी गई तो इन्होंने कहा नहीं, मेरा इलाज चल रहा है, मैं वहाँ के डॉक्टर से इलाज ले रहा हूँ। इनके यहाँ से डेली घर से सामान जा रहा था, इनकी वाइफ मिलने जा रही थी, ये खूब खा पी रहे थे, इनकी शुगर लेवल वगैरह सब ठीक रहा। दूसरा, अगर इनको शुगर की इतनी हाई हो गई थी तो इनको बताना चाहिए। कोर्ट आते थे, चिल्ला के बता सकते थे और बातें बता सकते थे, परंतु ये बात नहीं बता सकते थे कोर्ट में। इन्होंने कभी नहीं अपने समर्थकों, इनसे लोग मिलने डेली जाते थे, उनको बता सकते थे। इनसे मान मिलने आए थे, अगर मान के सामने ये कह देते कि मुझे ये इंसुलिन नहीं दे रहे हैं, तो मान एक चीफ मिनिस्टर था, वहीं पर आप समझ लीजिए आमला अनशन कर देता, वहीं बवाल हो जाता। मगर जेल प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं है, न जेल प्रशासन के मैनुअल में है कि किसी डायबिटिक मरीज़ को वो दवा न दे, जो कि जेल खुद डरता है। कोई मरीज़ मेरे यहाँ बीमार हो गया, कोई बात हो गई तो जेल प्रशासन पे बात आ जाती। दूसरी, जेल प्रशासन इनका है, जेल में प्रशासन इनका है, इनकी सरकार का, इनके मंत्री का। ये खुद कहते थे कि जेल हमारी है, जेल में हमारा अधिकार है और जेल में हमारी चलती है। तो ये चीज़ें इनकी झूठ आज वो पकड़ी गई जो इन्होंने कहा, जबकि ऑलरेडी वहाँ की रिपोर्ट आ चुकी है। इनसे पहले इनसे ये हर एक से पूछा जाता आप क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, वो फिर उसके बाद डिमांड के बाद उनको शपथ दिया जाता है। इनकी ऑलरेडी सारी चीज़ें आज पकड़ गई, चूँकि ये पहले भी कोर्ट में कहा गया ये आम वगैरह सब खा रहे हैं, इस बात का खंडन नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ और खाने की वो है जो चीज़ नहीं बताई जा सकती यहाँ पर, चूँकि हमको भी उसकी पुष्टि नहीं हुई, परंतु ये जिस तरह से खा रहे थे जानबूझ के अपना शुगर लेवल बढ़ा रहे थे। और इंसुलिन तमाम मरीजों को है, ये चाय लेंगे तो जेल प्रशासन को देना पड़ेगा। फ़ोन से भी इनकी बात होती थी, बात कराई जाती थी तमाम लोग में। तो कुल मिला के इनका झूठ पकड़ा गया और ये प्रोपेगेंडा इनका था। और अब आपको बताना है कि सुनीता केजरीवाल बहुत ज़्यादा इस समय सोचने को मजबूर है। इस समय जेल के अंदर विचार कर रहे हैं, केजरीवाल के साथियों ने समझाया है। अब वहीं आपके लोगों का कहना है कि अगर अब भी समझ आ गई, अपने गुनाहों को कबूल कर लें, जेल में रहें, इस्तीफ़ा दे दें और आप से कोई कमेटी बना दें, नई कमेटी। मगर अब देखिए क्या होता है। परंतु इस समय सुनीता केजरीवाल जी जो हैं वो अश्वन बीज बोए छुप छुप मेरा रोए, ये पोजीशन है कि हमसे क्या भूल हुई जो ये खता हमड़ी हुई। सारे लोग इस समय दोष सुनीता केजरीवाल को दे रहे हैं। ये जब पार्टी के उसमें गई कार्यक्रम में, तभी से आप समझ लीजिए ये पोजीशन हो गई और इनका पैर पड़ते ही आप समझ लीजिए केजरीवाल जी और मुसीबतों में फंसते चले गए। ये आप पार्टी के लोगों का कहना है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।